राजद के विधानसभा मार्च के दौरान पटना की सड़कों पर बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी दौरान आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। राजद का यह मार्च नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के विरोध में निकाला गया था। मार्च जेपी गोलंबर से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए बिहार लोक भवन तक पहुंचना था। हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर छात्रों, युवाओं और जनता से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता हर बात का हिसाब लेगी। भागलपुर के तिलकामाझी थाना क्षेत्र के हटिया रोड स्थित ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने महज 36 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए चांदी के आभूषणों के साथ एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त को सुरेंद्र कुमार की ज्वेलरी दुकान में चोरी हुई थी। मामले में तिलकामाझी थाना में कांड दर्ज किया गया। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की गई। सक्रियता के साथ जांच करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की और इसाकचक थाना क्षेत्र से मोहम्मद अफसार उर्फ पियाऊ को गिरफ्तार किया। तलाशी में कट्टा और कारतूस मिले। उसकी निशानदेही पर मोहम्मद सलमान भी पकड़ा गया। आरोपियों की निशानदेही पर पायल, ब्रासलेट, सिकड़ी, हार, लॉकेट, बिछिया, अंगूठी, नथिया, मूर्तियां, हेयरपिन और बाजूबंद समेत कई चांदी के आभूषण बरामद किए गए। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच जारी है। मामले की विस्तृत जानकारी एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कॉन्फ्रेंस एक जो गृहभेदन हुआ था दुकान में, जो है ज्वेलरी शॉप में, उसके उद्भेदन और उसमें जो बरामदगी की गई उसको लिए बुलाया गया है। ये मामला 17 तारीख का है। 17 तारीख को तिलकामाझी थाना अंतर्गत एक जयश्री करके ज्वेलरी की शॉप थी और वहाँ से अगले दिन शिकायत आती है कि रात में किसी ने उसकी दुकान में उनके जो है घुस के पीछे से जो है चोरी कर लिया है। उसके बाद जैसे ही मामले का पता चलता है, एक एसआईटी टीम का गठन होता है जिसका नेतृत्व जो है सिटी एसपी ये भागलपुर और साथ में जो है एसडीपीओ सिटी 1 और थानाध्यक्ष तिलकामाझी, थानाध्यक्ष इसाकचक और डीआईओ की टीम इसको संयुक्त रूप से कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी साक्ष्य थे उसके आधार पे जो एक संदिग्ध की पहचान की गई और साथ में एक बाहर था, उसके आधार पे उस फुटेज को कई जगह वेरीफाई किया गया और उसी के आलोक में कल रात्रि में ही 36 घंटे के अंदर ही इसमें इसाकचक थाना में जो है एक सूचना के आधार पे उसको वेरीफाई किया गया और संदिग्ध को जब वहाँ पे छापामारी किया गया तो संदिग्ध के पास से हथियार वगैरह भी बरामद हुए हैं और उसके जो ज्वेलर की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वह भी बरामद हो गया है। तो जो अभियुक्त है इसका नाम है मोहम्मद अफसार उर्फ प्याऊ, पिता मोहम्मद नबी। ये छोटी लाइन झोपड़पट्टी इसाकचक थाना के अंतर्गत रहने वाला है और इसी के पास से एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसमें इसाकचक थाना कांड संख्या 181/26 दर्ज कर दिया गया है आर्म्स एक्ट के तहत। और दूसरा जो अभियुक्त था, कुछ और सामान जो था इसका, ये जो साथी था इसका मोहम्मद सलमान, पिता मोहम्मद साहब, ये जानीपुर शाकुंड का रहने वाला है। इसको भी जो है घर से इसके विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से इसमें जो दोनों मुख्य अभियुक्त थे दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई और जो भी सामान गायब था वो सारा सामान जो पोटली वहाँ से लेते जाते हुए दिखी है, वो पोटली वाला कपड़ा सारा चीज़ वो बरामद कर लिया गया है। बरामदगी जो हुई है ये चांदी का पायल 19 पीस, चांदी का ब्रेसलेट 12 पीस, चांदी की सिकड़ी 7 पीस, चांदी का गला हार का 1 पीस, चांदी का हाथ का बाला 5 पीस, चांदी का मठिया 2 पीस, चांदी का लॉकेट 12 पीस, चांदी का ताबीज़ 5 पीस, चांदी का बिछिया 90 पीस, चांदी का अंगूठी 14 पीस, चांदी का मछली 1 पीस, चांदी का कछुआ 1 पीस, मोती का माला 6 पीस, चांदी का मूर्ति 2 पीस, चांदी का हेयर पिन 1 पीस, चांदी का बाजूबंद 2 पीस।
और इस तरीके से इसमें जितना भी सामान ले गया था, जो भी ये अभियुक्त था, बाद में हम लोग इसमें जो वेरीफाई किए हैं तो पता चला कि उसी दुकान में कुछ साल पहले उसका जो अभियुक्त है, उसका पिता जो है, जो अभी वर्तमान में अपाहिज हो चुका है, उसने चोरी किया था और उसमें वह जेल गया था। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये जो दुकान थी, पीछे जो एसी का वेंट वगैरह था, उस पे केवल कार्डबोर्ड वगैरह लगा हुआ था। उसी पीछे से जो है कार्डबोर्ड से जो है यह घुसकर इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, और हम लोग तो गश्ती और पेट्रोलिंग तो करवाते रहते हैं, कई बार कुछ गली और मोहल्ला ऐसा रहता है कंजस्टेड कि जिसके पीछे जो है पुलिस नहीं जा सकती है, और ऐसे जगह का फ़ायदा उठा के कई बार जो चोर होते हैं इस प्रकार के ये घटना को अंजाम देते हैं। तो इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो दुकान का ऊपर का जो पिछला पार्ट जिसमें जगह था, केवल कार्डबोर्ड टाइप का लगा के छोड़ दिया गया था। और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने दुकान में कम से कम वहाँ अगर ईंट वगैरह लगा के सीमेंट से उसको पैक कर दिया गया होता तो संभवतः इस घटना को होने से रोका जा सकता था। तो मेरा अनुरोध होगा कि सभी लोगों से कि जो भी व्यवसायी है, अगर ऐसा आपके दुकान में या किसी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है उसमें ऐसा कुछ है, लूप होल्स है, तो कृपया उसको चेक कर लें। और हम लोग अपने स्तर से जो भी पेट्रोलिंग है इसको भी हम लोग रिव्यू किए हैं, तो पता चला है कि ये सामने से नहीं पीछे से ये हुआ है। और इसमें जो भी और अगर कोई कमियां होंगी तो हम लोग इसको अपने स्तर से सुधार करेंगे। लेकिन व्यवसायिक स्तर पे भी जो व्यवसायी वर्ग है, व्यवसायी बंधु है, उनसे भी अनुरोध है कि अपनी जो भी दुकान वगैरह है उसकी सेफ्टी कम से कम, वो मजबूत दीवार है, मजबूत खिड़की है, और एसी ऐसा तो नहीं है कि वो विंडो वाला हिल रहा है जिसको निकाल के कोई कहीं से घुस सकता है। तो इस सब चीज़ों को कृपया अपने से देख लें। और फिलहाल इसमें हमने 36 घंटे के अंदर में पूरी जो भी सामग्री गई हुई थी उसमें बरामद कर लिए हैं। हमारी टीम ने बढ़िया काम किया। दोनों जो मुख्य अभियुक्त थे, जो यही दोनों शामिल भी थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी हिस्ट्री अब हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके पिता की हिस्ट्री थी, और वहाँ पे जो इसका कई थानों में हम लोग अभी मैसेज किए हैं। जैसे इसकी हिस्ट्री मिलेगी कांड में आगे इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने की घटना को प्राकृतिक बताया है। उन्होंने कहा कि पुल को किसी ने गिराया नहीं है, ये अब एक तरह से प्राकृतिक बात हो गई है। मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि महज 28 दिनों में बेली ब्रिज तैयार कर जनता को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सावन के बाद विक्रमशिला सेतु की स्थायी मरम्मत के लिए भी काम तेज किया जाएगा। त्योहारों के दौरान बेली ब्रिज को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सेतु का स्थायी निर्माण तय समय सीमा में पूरा करना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो जनता और मीडिया सवाल उठाएंगे। वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी सरकार स्तर पर योजना बनाई जा रही है। तो ये जो मुद्दा है आपके पुल का, अब चूंकि ये पुल तो कोई किसी का कोई तोड़ नहीं दिया है ना, अब तो ये प्राकृतिक बातें हो गई, तो निश्चय ही उस पर सरकार, अब समझिए ना, पुल टूटने के बाद 1 महीना में फिर चालू कर दिया। वो तो सम्राट सरकार ही थी जो कि ये पुल चालू उतना जल्दी 28 दिन में सम्राट सरकार ही चालू कर सकते थे। इसलिए हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भागलपुर की जनता के तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि आपने 1 महीना ही लोगों को दिक्कत होने दिया, और फिर से अब जो है सावन के बाद हम लोग, हमारी सरकार फिर से उसको पूरा तरह से जो है वो आवागमन बहाल करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। देखिए अब चूंकि वो देखिए वो तो वो लगातार कुछ न कुछ बातें, चूंकि पुल टूटी है तो काम करने में तो समय लगेगा। चाहे अब आपका दुर्गा पूजा आवे या दिवाली आवे या मुहर्रम आवे या बकरीद आवे, वो तो आते रहे। अब आप ही कहिएगा फिर बाद में कि 3 महीना हो गया, मुख्यमंत्री जी बोले थे नवंबर में, चालू नहीं हुआ, आप ही लोग कहिएगा। सर वैकल्पिक व्यवस्था सरकार पूरी तरह से करेगी उसको। पहले भी 28 दिन चला तो हमें लगता है कि किसी भी लोगों को कोई दिक्कत हम लोगों ने नहीं होने दिया था, और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है उस पर कि हम लोग उसको पूरी तरह से, और आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर भी हम लोग ताकीद कर रहे हैं कि बाढ़ का समय है, हम लोग भी समझ रहे हैं इस बात
क्योंकि हम लोगों से बाढ़ आप लोग ज्यादा थोड़े देखते हैं, हम लोग ज्यादा झेलते हैं, तो वो सब बातें भी हम लोग के भी नजर में। भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप हुसैनपुर इलाके में सार्वजनिक गली के अतिक्रमण, दूषित जल भराव और क्षतिग्रस्त नालियों को लेकर अधिवक्ता सादिया फिरदौसी ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शिकायत में बताया कि गली में बांस, ठेला, निजी सामान और अन्य अवरोधों के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर जर्जर ऑटो रिक्शा खड़ा रहने से भी परेशानी बढ़ गई है। शिकायत के अनुसार नाली का ढक्कन टूटने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। जल भराव और कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा है। वहीं झाड़ियों और गंदगी के कारण जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बना हुआ है। अधिवक्ता ने नगर निगम प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, नाले की मरम्मत, जल निकासी, सफाई, मच्छर नियंत्रण और अवरोध हटाने की मांग करते हुए 48 घंटे के भीतर स्थल निरीक्षण और कार्रवाई रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। हुसैनपुर स्टेशन रोड, वार्ड नंबर 40 की गंभीर समस्या की ओर माननीय मेयर महोदया और भागलपुर नगर निगम का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। महोदया, यह सिर्फ गंदगी या सड़क की परेशानी नहीं है। आज यहाँ अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, जल जमाव, नालियाँ की खराब स्थिति, गंदा पानी और सड़क पर आने जाने में परेशानी, यह सभी समस्याएं एक साथ पैदा हो गई है। सबसे पहली बात अतिक्रमण की है। सार्वजनिक सड़क और रास्ते को जगह जगह घिर जाने के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। पैदल चलने वालों के लिए भी यह रोड सुरक्षित नहीं है। इसका सीधा असर ट्रैफिक जाम पर पड़ रहा है। सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और वाहन एक दूसरे को पार करने की कोशिश करते हैं। महोदया, जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई मरीज को लेकर एम्बुलेंस पर जा रहा हो या फायर ब्रिगेड की जैसी स्थिति को यहाँ पर से गुजरना पड़े, तो क्या ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि बहुत ही ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे पार हो सकती है? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। 12वीं शरीफ के अवसर पर निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी को लेकर बुधवार को भागलपुर के खानकाह आलिया शहबाजिया में शहर के उलेमा, इमाम और जुलूस के जिम्मेदारों की अहम बैठक हुई। बैठक में जुलूस को शांतिपूर्ण, गरिमापूर्ण और अनुशासित तरीके से निकालने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सैयद अहरार आलम शहबाजी ने की। बैठक में प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई। बताया गया कि जुलूस के लिए लिखित अनुमति लेना, अनुमति पत्र साथ रखना और निर्धारित मार्ग की जानकारी संबंधित थाना को देना आवश्यक है। किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे, गीत या गतिविधियों से परहेज करने पर जोर दिया गया। जुलूस में ईद मिलादुन नबी के पारंपरिक झंडे और भारतीय तिरंगे के अलावा किसी अन्य देश का झंडा नहीं लाने की हिदायत दी गई। आपात स्थिति में एम्बुलेंस समेत जरूरी वाहनों के लिए रास्ता खाली रखने और रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई। बताया गया कि जुलूस सुबह 8 बजे विभिन्न मोहल्लों से निकलकर
खानकाह पहुंचेगा, जहां दोपहर 12:30 बजे सामूहिक दुआ होगी। इसके बाद लोग वापस लौटेंगे।